अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल्स। केएसई 100 इंडेक्स जल्दी से देख लेते हैं जी। मैंने जो एनालिसिस शेयर किए थे उसमें मैंने ये बड़ा क्लियर कट बताया था कि 1,0630 से 1,15,000 की रेंज में जो है वो रेजिस्टेंस है। अब आप आज का हाई देख लें, 1,15,093। एग्जैक्टली वहीं उसी पॉइंट से रेजिस्ट हुआ है। बहुत से लोग कह रहे थे कि जी सरप्राइज दिया मार्केट ने, भाई सरप्राइज नहीं दिया है। जो रेजिस्टेंस है वो प्ले हुई है, सिंपल इज दैट। अब जो 1,13,500 600 जो है ये वीकली पे अगर तो सस्टेन कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से मार्केट फिर से बाउंस बैक कर सकती है। अदरवाइज वही हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट्स मेंशन है, 1,13,000 और फिर 1,10,500। यहाँ से फिर मार्केट बाउंस कर सकती है, बट हमें मेरा ख्याल है इंडेक्स को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगले स्टॉक्स पे चलते हैं। आज मैं आपको दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो कि एसएसजीसी और प्रेमा जिन्होंने लोअर लॉक लगाया उसकी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। पहले जीएचएनआई को देख लेते हैं। जीएचएनआई में तकरीबन डेली ही आपको उसकी गाइड दे रही हूँ, और मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि जिस स्टॉक को हम लेकर चल रहे हैं उसी को हम एटलीस्ट एक वीक लेकर चलें, ताकि जो उसको प्ले कर रहा है वो उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करे या अपना एग्जिट ले, या जो भी उसके जिस तरीके से वो अपना ट्रेड लेकर चल रहा है। जीएचएनआई में अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है 600 कुछ से, और ये आज 761 का इसने हाई लगाया है। अब मेरा ख्याल है हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 670 से चला जाना चाहिए। मेरा ख्याल है 700 के पास हम फिर भी प्रॉफिट में होंगे इंशाल्लाह इसमें। या 700 नहीं तो 721 तो लाजमी होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो लोग प्रॉफिट टेकिंग नहीं करना चाह रहे और जिनको लगता है कि मार्केट ने पता नहीं आसमान पे चले जाना है, ये उनके लिए है। अदरवाइज हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग इज ऑलवेज रिकमेंडेड, ये मैं हमेशा से कहती हूँ। नेक्स्ट इज जी नेटसोल। ये कल भी मैंने कॉल दी थी, इसकी एनालिसिस शेयर किए थे, और अलहमदुलिल्लाह आज आपने देखा कि इसने तकरीबन 127 से इसने 134 135 का हमारा वन जो TP1 था वो भी हिट हुआ अलहमदुलिल्लाह। और अब जो है नेक्स्ट अगर इसके अंदर कोई एंट्री लेना चाह रहा है तो वो मेरा ख्याल है कि 135 के क्रॉस होने का वेट कर ले, और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बने तो आप यहाँ पर बाय करके 140 145 तक की ट्रेड आप ले सकते हैं। लेकिन अगेन स्टॉप लॉस के बगैर इसमें बिल्कुल काम ना करें। मतलब ये ना हो, देखिए मैं अगेन वही बात हर वीडियो में कहती हूँ कि आई एम नॉट द मार्केट मूवर, मैं कोई स्टॉक नहीं चला रही होती हूँ, मैं सिर्फ लेवल्स बता सकती हूँ एंड दैट्स इट। प्ले आप लोगों ने खुद करना है, रिस्क आप लोगों ने खुद अपना मैनेज करना है, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, कितनी सेल करनी है, कहाँ स्टॉप लॉस आपको हिट करवाना है, ये सारा आप लोगों ने खुद से मैनेज करना होता है। उसके बाद 144 145 को क्रॉस करेगा, ये तो मेरा ख्याल है ये 160 का टारगेट इसका बनता है, 160 165, और ये इजीली मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला इसको हिट कर सकता है। लेकिन अभी जो इमीडिएट इसकी रेजिस्टेंस है वो 140 से 143 के दरमियान है, प्रोवाइडेड कि ये 135 को क्रॉस करे और सस्टेन कर जाए। उसके बाद गैल गैल में मैंने कल भी ये शेयर किया था कि जैसे ही 477 क्रॉस करेगा ये हमें एक क्विक गेन दे सकता है, और आपने देखा कि इसने 477 क्रॉस करते ही इसने 486 का हाई भी लगाया आज। तो जो इसमें बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, मेरा ख्याल है वो आप ब्रेक इवन पे अपना स्टॉप लॉस रखें और इसको ट्रेल करते जाएं। ये इंशाल्लाह ताला मुझे लग रहा है कि 500 को इजीली टेस्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी एसएसजीसी, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग इसके अंदर बैठे हैं। इसमें देखिए एक चीज जो मैं आप लोगों को बताऊं, जो मैंने ड्यूरिंग द मार्केट भी शेयर की थी कि 3650 पे मैंने ड्यूरिंग द मार्केट कहा था कि हाँ बाय करना चाहिए, और ये दोबारा 38 समथिंग तक भी गया। लेकिन मैंने साथ ही ये भी मेंशन किया था कि ये जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो अगर 3650 का लो ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा वेट करें, क्योंकि ये फिर 3460 तक, 3460 3450 यहाँ पे भी जा सकते हैं, और वहां से ये सपोर्ट ले सकते हैं। वीकली सपोर्ट जो है इसकी 3650 से 3670 है। अगर तो वीक फ्राइडे तक इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो इंशाल्लाह ताला इसमें हम अच्छा गेन लेंगे। अदरवाइज मंथली सपोर्ट आती है नेक्स्ट 35 के लेवल पे, तो मेरा ख्याल है कि मंथली पे ये अल्लाह करे ये सस्टेन कर जाए। मैं खुद इस पे मैंने थोड़ा ऐड किया है, बल्कि ऐड किया आज बाय किया मैंने इसको लोअर लॉक के ऊपर, उसके पास पास। तो लेकिन देखिए मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जी ये फौरन आप उठा के भर लें, हर एक की अपनी स्ट्रैटेजी है। मैं अगर 1/3 बाय करती हूँ तो मैं उसके 2 टाइम्स जो हमेशा कैश अपने पास रखती हूँ, इन केस लेट्स सपोज मैं इसमें स्टॉप लॉस में हिट नहीं करवाती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी हिट ना करवाएं, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है।
मैं इसमें बाय ऑन डिप्स पे रहूंगी, लेकिन ये नहीं कि जी आप वो मैंने 36 पे लिया है तो वो 35 पे आएगा तो दैट इज अ बाय ऑन डिप। इस तरह नहीं होता है। प्रॉपर लेवल पे जहां पर आके वो सपोर्ट बनाए तो वहां पर आपको उठाना चाहिए दोबारा। तो इस तरीके से आप इसको लेके चलें, इंशाल्लाह ताला हमें, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा बेहतर हमें गेन दे जाएगा। कुछ इसमें एक पॉजिटिव चीज इसमें क्या है कि इसमें मुझे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस नजर आई है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से अल्लाह करे ये बेहतर गेन दे जाए। वर्स्ट केस सिनेरियो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर ये इस पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न आवरली के ऊपर बन रहा है, अगर वो प्ले होता है, हमारा ये ब्लू ट्रेंड लाइन वीकली से ऊपर क्लोज नहीं होती है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 2750 का लेवल निकल रहा है। बट अगेन मैं यही कहूंगी कि आप लोग लेवल्स पे प्ले करें। स्टॉप लॉस हिट अगर होता है तो उसको हिट करवाने में आप लोग हेजिटेट ना किया करें। देखिए री एंट्री की अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहती है, लेकिन अगर स्टक हो जाए तो वो थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है। नेक्स्ट इज प्रेमा कहाँ गया, ठहरे एक सेकंड, इसी पे प्रेमा ओपन कर लेते हैं। प्रेमा ने भी आज लोअर लॉक किया और इस पे जो थे इस पे भी थोड़ा थोड़ा उसमें भी स्टक रहे। मैंने ये जब 66 बल्कि 86 के पास कुछ था तब भी मैंने कहा था कि वेट कर लें। उसके बाद 66 पर आया तो भी मैंने कहा कि वेट कर लें अभी। अब आज इसने लोअर लॉक किया है। देखिए 58 के पास इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है, यहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए। लेकिन बात वही है कि जहां पर बड़ा प्लेयर जो है जहां तक इसको लेके जाना चाहेगा वहां तक ले जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ लेवल्स डिग आउट कर सकते हैं। अगर ये 58 का लेवल सस्टेन नहीं करता, यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल्स नहीं मिलती हैं, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारी 48 के पास बनती है। 48 इसके पास बनती है। इट इज सेफ एज लॉन्ग एज ये अपना 36 का लेवल ब्रेक ना करे। अगर ये 36 का लेवल ब्रेक कर देता तो फिर हम इसको ट्रेंड रिवर्सल समझेंगे। अदरवाइज ये नेक्स्ट सपोर्ट इसकी 48 पे जो इसके अंदर बैठा हुआ है या बाय करना चाह रहा है, वो थोड़ा सा 58 पे अगर ग्रीन कैंडल्स बने वहां पर आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज फिर नेक्स्ट इसकी सपोर्ट 48 के पास बनती है, पर वहां पर उसको थोड़ा वेट करें। बाय ऑन डिप्स पे ऐसे ही ना करें कि 58 पे बाय किया, वो टूट गई सपोर्ट, आप 55 पे बाय करने लग जाएं। इस तरह ना करें, अपने रिस्क को मैनेज करके चला करें। नेक्स्ट इज एसएनजीपी। एसएनजीपी 129 को क्रॉस किया था और बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी थी कि पता नहीं इसने क्या कर लेना, लेकिन मैंने तब भी यही चीज हाईलाइट की थी कि 129 130 जब तक क्रॉस नहीं करेगा, ये एनालिसिस मैंने शेयर किए थे तब, जब तक क्रॉस नहीं करेगा हमें अब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेयरिश डाइवर्जेंस बन चुकी है, तो थोड़ा सा ये प्ले करेगी और नीचे आएगा स्टॉक, और प्रॉब्ली ये शायद करंट 124 के पास से या नेक्स्ट लेवल 120 122 का लेवल बनता है, इससे यहाँ पर ये जो है वो कर सकता है, बाउंस दे सकता है हमें। सो ये दो लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर चलें और हर ट्रेड में स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखें। अगर स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं तो आपके पास कैश होना चाहिए कि स्टॉक नीचे जाए तो आप वहां पर उसको एवरेज करें, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलें। मैं आपको महीना पहले भी यही कहती थी कि स्टॉक्स के प्राइसेस आपको यहीं आसपास कहीं मिलेंगी, और अभी भी आप देख लेंगे उसी तरीके से स्टॉक्स मूव करें, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये चीज आप अपने पल्ले बांध लें कि मार्केट लेवल्स पे आप अगर चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला स्विंग ट्रेड्स में आप लोग अच्छा पैसा बनाएंगे। अगर सिर्फ आवाजों पे चलेंगे तो लॉसेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।